Hello everyone, this is R.K. Verma. Welcome to Science Messenger. Good morning, good evening and good afternoon. Whenever you are watching my video, नमस्कार। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था टिश्यूज में पढ़े थे हम एपिथेलियल टिश्यू। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे आज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इनके फंक्शन क्या हैं, तो आइए हम वन बाय वन देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। जैसा कि नाम से क्लियर है, कनेक्टिव टिश्यू माने कनेक्ट करने वाला। मोस्ट एबंडेंट टिश्यू, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में, एबंडेंट माने प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला टिश्यू है हमारी बॉडी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, विच टिश्यू इज़ द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन आवर बॉडी। तो मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू, मेड अप ऑफ स्कैटर्ड लिविंग सेल्स एम्बेडेड इन एबंडेंट मैट्रिक्स। एबंडेंट मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में। अब हमें देखना है मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स के लिए आपको हम ज़रा यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिलाते हैं। देखिए, ये है एक कनेक्टिव टिश्यू का पिक्चर है। इसमें देखिए तमाम तरह की ये फाइबर है, ये सेल्स है, सेल्स है, सेल्स है, सेल। और इस जो टिश्यू के अंदर ये जो ग्राउंड सबस्टेंस भरा हुआ है, ग्राउंड मटेरियल, ये जो डाट 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 दिखाई देगा, ये पूरा ग्राउंड मटेरियल, ये ग्राउंड सबस्टेंस, ये जो भरा हुआ है, इसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स। दिस इज नोन एज मैट्रिक्स। तो किसी टिश्यू के अंदर जो ग्राउंड सबस्टेंस है, इसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स के अंदर सारे तरह की सेल्स फैली रहती हैं टिश्यू के अंदर। तो अब देखिए, हेल्प्स इन कनेक्टिंग, बाइंडिंग, पैकिंग एंड सपोर्टिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिमल बॉडी। अब देखिए मैट्रिक्स कितने तरह का होता है। मैट्रिक्स के आधार पर कनेक्टिव टिश्यू को 3 टाइप में बांटा गया है। तो मैट्रिक्स जेली लाइक भी हो सकता है। आप जैम एंड जेली खाए हैं, गीला चिपचिपा, तो जेली लाइक हो सकता है। अगर मैट्रिक्स जेली लाइक है तो हम कनेक्टिव टिश्यू को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। मैट्रिक्स अगर जेली लाइक है, गाढ़ा चिपचिपा, ये तो हम इसको कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में जो मैट्रिक्स होता है वो जेली लाइक चिपचिपा होता है। दूसरा, मैट्रिक्स कुछ ऐसे भी टिश्यू हैं जिनमें मैट्रिक्स बिल्कुल सॉलिड हो सकता है, कठोर हो सकता है। तो ऐसे कि इसमें कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होता है बोन्स एंड कार्टिलेज। आप जानते हैं बोन्स हमारी बॉडी की सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। तो बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। आगे वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे। तो इसमें मैट्रिक्स होता है सॉलिड। और एक और भी स्पेसिफिक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें मैट्रिक्स होता है फ्लूइड, बिल्कुल लिक्विड के फॉर्म में ये मैट्रिक्स होता है। और वो कोई दूसरा नहीं, हमारा बहुत चिरपरिचित, इसे हम कहते हैं ब्लड। ब्लड भी हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसीलिए हम ब्लड को कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, व्हिच टिश्यू इज नोन एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो दैट इज ब्लड। तो मैट्रिक्स के आधार पर, मैट्रिक्स जेली लाइक है, सॉलिड है कि फ्लूइड है, उसके आधार पर कनेक्टिव टिश्यू को 3 मेजर पार्ट में बांटा गया है। देखिए, जेली लाइक अगर मैट्रिक्स है तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। सॉलिड है तो हम कहते हैं उसको स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमारे आते हैं बोन एंड कार्टिलेज। और अगर मैट्रिक्स फ्लूइडी है, लिक्विड के फॉर्म में है, जैसे कि हमारा ब्लड के अंदर पाया जाने वाला प्लाज्मा, तो उसे हम कहेंगे वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमारा आता है ब्लड एंड लिम्फ। इसको भी हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू 3 तरह का हुआ, ये और ये। अब देखिए, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप जो है मैट्रिक्स के आधार पर बनाए गए। अब कनेक्टिव टिश्यू का ज़रा फंक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसे वन बाय वन पढ़ेंगे। तो इसका पहला फंक्शन है अटैचमेंट। कनेक्टिव टिश्यू एक बॉडी ऑर्गन को
एक बॉडी पार्ट को दूसरे पार्ट से अटैच करता है। कैसे? जैसे हमारी बॉडी की बोन है, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियो अल्ना बोन, इधर है ह्यूमरस बोन, ह्यूमरस को रेडियो अल्ना से जोड़ने वाली, ये इस बोन को इससे जोड़ने वाली, यहाँ पर लगे होते हैं टेंडन और लिगामेंट। तो लिगामेंट ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हैं जो कि बोन को बोन से जोड़ते हैं, और टेंडन जो है बोन को मसल से, तो अटैचमेंट के भी काम आता है ये कनेक्टिव टिश्यू। पैकिंग, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को पैक करने में मदद करता है। शीथ, शीथ मीन्स होता है कवरिंग, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को कवर करने का काम करता है। कुशन, कुशन माने होता है गद्दा, तो ये गद्दे का भी काम करता है और ऑर्गन को जर्क से बचाता है। जैसे हमारी आई है, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, इन सब को जर्क से बचाता है, कुशन का काम करता है। सपोर्ट, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को सपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट, गैसियस ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। जैसे आप पढ़े होंगे ब्लड, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, अदला बदली होती है, तो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। डिफेंस, हमारे ब्लड में बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं WBCs, जो कि माइक्रोफेजेज का काम करती हैं, माइक्रोब्स को मार देती हैं और बीमारियों से हमारी रक्षा करती हैं। स्टोरेज, ये कनेक्टिव टिश्यू स्टोरेज का भी काम करता है। जैसे फैट का स्टोरेज हुआ हमारी बॉडी में, एडिपोज टिश्यू के रूप में फैट का स्टोरेज होता है हिप रीजन में, बेली रीजन में, और डिफरेंट ऑर्गन के बीच बीच में फैट का स्टोरेज होता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू जो है ब्लड को भी बनाता है। नेक्स्ट है इसका फंक्शन, रिपेयर, हमारी बॉडी में कहीं पर टूट फूट हो जाती है तो रिपेयरिंग का काम भी कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू के जो 3 टाइप हैं, इनको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहला टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को भी 4 कैटेगरी में बांटा गया है। लूज और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट एंड टेंडन। तो लूज और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जैसे देखिए लिखा गया है लूज, ये इनके फाइबर्स या सेल्स इस मैट्रिक्स के अंदर ऐसे बिखरे रहते हैं। ये जो पिक्चर आपके सामने बना हुआ है, ये लूज और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का ही है। तो इसमें देखिए इसका ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में डिफरेंट टाइप की सेल्स बिखरी पड़ी हुई हैं। ये मास्ट सेल है, प्लाज्मा सेल है, माइक्रोफेजेज हैं, कोलेजन फाइबर है, रेटिकुलर फाइबर है, मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स के अंदर सभी तरह की सेल लूज फॉर्म में ऐसे बिखरी पड़ी हैं, इसीलिए हम कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में पाया जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है, देखिए लूज और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है, पैकिंग, डिफरेंट ऑर्गन को पैक करने में, बाइंडिंग, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से बांधने में, कवरिंग, ऑर्गन की कवरिंग बनाने में, ऑर्गन के बाहरी तरफ कवर बनाने में, रिपेयर, टूट फूट हो जाने पर रिपेयरिंग होने में, डिफेंस, डिफेंस क्या देखिए माइक्रोफेजेज है। ये माइक्रोफेजेज ऐसी सेल्स हैं जो बाहर से आने वाले माइक्रोब्स, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई को मार कर खा जाते हैं और बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। तो यह डिफेंस मैकेनिज्म को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है डिफ्यूजन, इंटरसेलुलर स्पेस में एक इंटरसेलुलर स्पेस, जैसे हमारे पास बहुत सारी सेल हैं, ये तो ये सेल के बीच में इस स्पेस को हम कहते हैं इंटर सेलुलर स्पेस। और अगर किसी एक ही सेल के अंदर की बात की जाए तो इसे हम कहेंगे इंट्रासेलुलर स्पेस। किसी सेल के एक ही सेल के अंदर इंट्रा और 2 या 2 से अधिक सेल के बीच की स्पेस को इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस में मटेरियल को डिफ्यूज, एक मटेरियल को इधर उधर करने में मदद करती हैं। गैसियस डिफ्यूजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन करती हैं। एलर्जी, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेल होती है, ये हम इसे कहते हैं मास्ट सेल। मास्ट सेल जो हैं, जब कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है तो एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करते हैं, हमारी बॉडी में इरिटेशन होता है। और यही मास्ट सेल जो हैं ये एंटीकोआगुलेंट एक मटेरियल होता है बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं हिपैरिन। ये एक ऐसा मटेरियल है जिसको सेक्रेट करने या बनाने का काम करती है मास्ट सेल, और ये हिपैरिन हमारे ब्लड में छोड़ दिया जाता है ताकि हमारी कैपिलरीज में बहता हुआ ब्लड कोआगुलेट ना करे, जम करके थक्का न बना ले। अगर ये हिपैरिन नहीं पाया जाएगा तो हमारे आर्टरीज या कैपिलरी में बहता हुआ ब्लड, आर्टरीज और वेन में बहता हुआ ब्लड
जम करके थक्का बन जाएगा, फ्लूइड के फॉर्म में नहीं रह पाएगा। यही हिपैरिन उसको लिक्विड फॉर्म में मेंटेन रखता है। इस ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं एंटी कोआगुलेंट। कोआगुलेशन माने होता है ब्लड का थक्का जम जाना, एंटी कोआगुलेंट मतलब ऐसा मटेरियल जो ब्लड को जमने से रोक दे। तो ये हिपैरिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है व्हिच एंटीकोआगुलेंट मटेरियल इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड व्हिच चेक्स द ब्लड फॉर कोआगुलेशन, तो वो है हिपैरिन। और इसको बनाने वाली सेल्स का नाम है मास्ट सेल। मास्ट सेल किसके अंतर्गत आती है? लूज और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आती है। हिस्टामिन, हिस्टामिन भी ये मास्ट सेल के द्वारा ही सीक्रेट किया जाता है, बनाया जाता है। ये वैसोडाइलेटर और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है। वैसोडाइलेटर, वैसोडाइलेटर, वैसोडाइलेटर माने होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज और वेन्स, उनको फैलाने का काम करता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर मतलब उनमें कंट्रैक्शन क्रिएट करने का काम करता है। जब हमें ठंड लगती है तो हमारी बॉडी के सरफेस पर ब्लड की सप्लाई तेज होती है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, और जब हमें गर्मी लगती है तो हमारे बाहरी सरफेस से ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है ताकि हमें हीट कम लगे। तो आर्टरीज और वेन्स को डायलेट और कंट्रैक्ट करने का ये काम करता है केमिकल हिस्टामिन, जो कि बनाया जाता है मास्ट सेल के द्वारा। तो ये था हमारा लूज और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का पार्ट है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू ये फैट स्टोरेज टिश्यू है। इसके द्वारा फैट का स्टोरेज किया जाता है, फैट स्टोरेज। और जो सेल्स इसके अंदर होती हैं उन सेल्स का नाम है एडिपोसाइट सेल्स। एडिपोसाइट सेल्स ये ऐसी सेल्स हैं जो कि फैट का फॉर्मेशन करती हैं। तो एडिपोज टिश्यू बना होता है एडिपोसाइट सेल से, और ये एडिपोसाइट सेल फैट का स्टोरेज करती हैं हमारी बॉडी में, बेली रीजन में, हिप रीजन में, और डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन के पास फैट का डिपोजिशन होता है। अब ये फैट क्या करता है? फैट इंसुलेटर का काम करता है, हीट को बाहर नहीं जाने देता, थर्मो रेगुलेशन में मदद करता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किए रहता है फैट। और जब हम स्टारवेशन में होते हैं, भूखमरी की कंडीशन में, हमें भोजन नहीं मिलता, तो यही फैट डिजॉल्व होकर हमें एनर्जी देता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हेल के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है ब्लबर, ब्लबर ऑफ व्हेल। ये बना होता है एडिपोज टिश्यू का। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। NTSC, दक्षिणा, NSTSC, NSF, ओलंपियाड और नीट में पूछा जाता है कि ब्लबर ऑफ व्हेल इज मेड अप ऑफ, एडिपोज टिश्यू का बना होता है। और आपने देखा होगा हम्प ऑफ कैमल, ऊँट के ऊपर कुबड़ निकला होता है, वो भी एडिपोज टिश्यू का बना होता है, उसमें भी फैट स्टोर रहता है। तो हम्प ऑफ कैमल एंड ब्लबर ऑफ व्हेल इज मेड अप ऑफ एडिपोज टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है लिगामेंट। लिगामेंट ये इलास्टिक फाइबर का बना होता है, इलास्टिक फाइबर्स। इसकी सेल्स इलास्टिक फाइबर की बनी होती हैं। इलास्टिक जिस तरह से हम कपड़ों में देखते हैं इलास्टिक लगा रहता है, उसको हम खींच देते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर एज इट इज जो अपना शेप गेन कर लेता है। तो इनमें इलास्टिसिटी होती है, और इनका मेन फंक्शन क्या है? बोन को बोन से जोड़ना, बोन टू बोन, बोन को बोन से जोड़ने का काम करते हैं लिगामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में, NTSC, NSTSC, ओलंपियाड में हजारों बार पूछा गया है। बोन को बोन से कनेक्ट करने वाला कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? तो वो है लिगामेंट। जैसे ये हमारी बोन है, ये बोन है, तो इसके पीछे यहाँ लगे होते हैं लिगामेंट, जो कि बोन को बोन से कनेक्ट किए रहते हैं। और ये लिगामेंट नेचर में इलास्टिक होते हैं, इनमें तन्यता होती है, इनको तना जा सकता है, तनाव सहन करने की क्षमता होती है, और ये बोन को बोन से जोड़ने का काम करते हैं। जब कभी हमें चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो यही लिगामेंट जो हैं, ये लिगामेंट टूट जाते हैं। लिगामेंट जब टूट जाते हैं तो हम कहते हैं हमारी बॉडी में मोच आ गई, तो पेन करने लगता है, वहाँ स्वेलिंग आ जाती है, उसी को हम कहते हैं स्प्रेन, SPRAIN। हिंदी में इसको कहते हैं मोच आ जाना, मोच आ जाना। तो जब हमारी बॉडी में कहीं जर्क लगती है तो यही लिगामेंट टूट जाते हैं, तो हमारी बॉडी में आ जाता है स्प्रेन, जिसे हम कहते हैं मोच आना, वहाँ दर्द होने लगता है।
नेक्स्ट है हमारा टेंडन। ये व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। व्हाइट फाइबर्स टेंडन व्हाइट फाइबर्स का बना होता है। लिगामेंट येलो फाइबर्स का बना होता है। टेंडन में इलास्टिसिटी कम होती है, नॉन इलास्टिक होते हैं। ये नॉन इलास्टिक, ये मजबूत पट्टी की तरह होते हैं, लेकिन इनमें इलास्टिसिटी लिगामेंट की तरह नहीं पाई जाती। और टेंडन बोन को मसल से जोड़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन टू मसल और मसल टू बोन। पूछा जाता है विच कनेक्टिव टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग बोन टू मसल और मसल टू बोन, तो वो है टेंडन। तो याद रखना, लिगामेंट मीन्स होता है सिमिलर, उसमें लगा है यल, तो बोन को बोन सिमिलर, बोन सिमिलर है तो उसको जोड़ने वाला लिगामेंट में यल, और बोन सिमिलर, तो सिमिलर को जोड़ने वाला लिगामेंट, और वो होता है इलास्टिक इन नेचर। और बोन को मसल से जोड़ने वाला या मसल को बोन से जोड़ने वाला वो होता है टेंडन, ये होता है नॉन इलास्टिक। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और उसके 4 पार्ट जो कि मैट्रिक्स के आधार पर डिवाइड किए गए हैं। लूज और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू एंड टेंडन, 4 हमने पढ़ा। और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, जिससे हम भविष्य में आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।